बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को और दो भाइयों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि हुजूर है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है और साथ ही साथ सोने के क्या क्या आदाब है, इस पर भी बात करेंगे। तो लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई की है और एक कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। इंसानी जिंदगी के तमाम मराहिल में उसने हमारी रहनुमाई फरमाई है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 जिंदगी गुजार देता है, इस्लाम ने उसके बहुत से आदाब और सुन्नतें जिक्र फरमाई है। जो शख्स इन पर अमल करेगा उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक अदब ये है कि जल्द से जल्द सोए और बगैर जरूरत के जागने से परहेज करें। हजरत अबू बरजा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने को और ईशा के बाद बातचीत करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब ये है कि इंसान दाएं करवट पर सोए, क्योंकि नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर सोया करते थे और उसका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हजरत बरा बिन अज़िब रज़ियल्लाहु अन्हो फरमाते हैं कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर लेटा करते थे और हजरत बरा बिन अज़िब को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं करवट पर ही लेटने का हुक्म दिया। दाएं करवट पर लेटना ही अफजल है, चाहे किबले की तरफ मुंह हो जाए या पेट, या किबला दाएं हो या बाएं, दाएं करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का हुक्म फरमाया है। तीसरा अदब ये है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रख ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर आ जाए तो अपना बिस्तर झाड़ ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि क्या चीज उसकी गैर मौजूदगी में उसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त, चर्बी वगैरह का असर या महक हो तो इसको धो लेना चाहिए। रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त, चर्बी की महक या उसका असर मौजूद हो और उसे धोए बगैर सो गया, फिर उसे कोई मुसीबत पहुंची तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को ही मलामत करे। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को ढक देना चाहिए। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढके। अगर कोई चीज ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख दें, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजे को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हो फरमाते हैं कि रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बाज औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। ऐसी छत पर सोना मना है जिसके चारों तरफ कोई आड़ ना हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके अंतर्गत कोई आड़ ना हो और वो ऊपर से गिरकर मर जाए या उसे कोई नुकसान पहुँचे तो वो अल्लाह की जिम्मेदारी से बरी है। दोस्तों, ये थे कुछ सोने के आदाब जिनको बयान करना मैंने जरूरी समझा। अब हम अपने मौजू की तरफ आते कि हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों या बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। दोस्तों, इस्लाम इंतहाई साफ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। इसके काम इंतहाई उम्दा, तकवा,
खौफ बारी ताला और पाकीज़गी पर मबनी है। इस्लाम जहाँ जाहिरी गंदगी से बचने की तलकीन की है, उसके साथ साथ ऐसे इंतजाम भी इंसानों को देता है जिससे हर फर्द की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने वालिदैन के लिए जहाँ उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने की तकलीम की है, वहाँ पर उनके बच्चों के लिए भी हुक्म सादिर फरमाए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दे, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारे और उनके बिस्तरों को जुदा जुदा और अलग कर दे। अल्लामा महमूद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद की शरह में लिखते हैं कि उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो, इसका मतलब ये है कि उनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ। जब वो 10 साल को पहुँचते हैं तो बालिग की अदना हद तक करीब हो जाते हैं, उनकी शहवत ज्यादा हो जाती है और उन पर फसादो खराबी का डर होता है। ये इस बात पर दलालत है कि औलाद के वली पर वाजिब है कि बच्चे जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो वो बच्चों के दरमियान सोने की जगह में तफरीक डाल दें, अगरचे वो भाई ही क्यों ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अलहदा बिस्तरों पर सुलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया था, आज की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस और जिनसियात के माहिरीन सिर्फ इसको तस्लीम ही नहीं करते हैं, बल्कि इस पर जोर देते हैं, इसके फायदे गिनवाते हैं और इससे लापरवाही बरतने पर बुरे अंजाम से डराते हैं। किताब अपने बच्चों को जिनसियात से आगाह करो, जिसको अंजुमन मुआयना अतफाल अमेरिका ने तैयार किया है, कहते हैं कि जरूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर ना सोने दिया जाए, और बेहतर तो ये है कि इन्हें एक कमरे में भी ना सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे लगातार एक बिस्तर पर सोते हैं उनके अंदर रगड़ और जिस्मानी मिलाप का मर्ज रोनुमा होता है और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने के कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमतों में बेवकूफी से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे बज़ाहिर सोए हुए नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो जागते होते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आमतौर पर यही हाल है। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जिनसे मिलाप की हालत में बेदार होते ही देखकर डर जाते हैं और अक्सर उनका बुरा हाल होता है। बाज औकात ऐसा भी होता है कि रात की गहरी सियाही भी उनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए थोड़ी सी हरकतों से भी छोटे बच्चों की नींद खुल जाती है और बच्चों में जिनसी बेराह रवि के जरासीम सरायत कर जाते हैं और शुरू से ही उनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं। इन अवारिज की कड़ियों को हम निहायत आसानी के साथ बिस्तर अलहदा करने की सूरत में जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ एक कमरे में सोते हैं और उनकी हरकतों से मुतासिर होते हैं, जबकि शरीयत और अकल की रूह से इसकी सख्त मनाही है। इसलिए माँ बाप को इस सिलसिले में बड़ी एहतियात और सख्त परहेज की जरूरत है। अल्लामा मुनावी जामे में सगीर की शरह में लिखते हैं कि जब तुम्हारी औलाद 10 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो उनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं जुदा जुदा कर दो, शहवत की मुसीबतों से डरते हुए, अगरचे 2 बहनें ही क्यों ना हो। इस तरह एक रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द की सतर की तरफ ना देखें और ना ही औरत की सतर की तरफ देखें, और मर्द एक मर्द के साथ एक कपड़े में जमा ना हो और ना औरत के साथ एक कपड़े में जमा हो। इस हदीस में भी ये हिकमत पेशे नजर है कि मर्दों जन बुराई से महफूज रहें और अपने आप को गुनाहों से बचाए रखें, क्योंकि जब तन्हाई और एक ही बिस्तर में उन्हें सोने की जगह मिलती है तो शैतानियत का दरवाजा खुलने में देर नहीं लगती। शरीयत इस्लामिया ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल शाउरी उम्र की इब्तिदा होती है, उससे ही पाबंदी कर दी जाए ताकि बुराई के रास्ते बंद हो जाए। इसलिए हमें इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से हमकिनार करने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश से काम लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
और अपने दोस्तों और करीबियों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।